काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र चातुर्मास्य में लोक कल्याण के लिए ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस ज्ञान महाकुंभ का प्रारंभ से संचालन करते आ रहे बारसी दहिवड़कर मठ के शटस्थल ब्रह्म गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज आज के धर्म संदेश प्रदान किए हुए चन्नगिरी हालस्वामी मठ के श्रीमन निरंजन प्रणव स्वरूपे डॉक्टर बसव जयचंद्र स्वामी जी, श्रावण मास तपोनुष्ठान के लिए काशी के सभी धार्मिक अनुष्ठान में उपस्थित रह रहे अंबाजोगाई शंभुलिंग संस्थान मठ के शटस्थल ब्रह्मा शंभुलिंग शिवाचार्य महाराज, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थी गण, यात्रा के निमित्त आए हुए विविध प्रांत के समस्त सद्भक्तगण और माताओं, चातुर्मास में श्रावण मास का बड़ा ही महत्व है। प्रायः इस श्रावण मास में संपूर्ण विश्व में शिव की उपासना विविध प्रकार से लोग करते हैं। आशुतोष भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अनेक व्रतों का, जप तप आदि अनुष्ठानों का अपने अपने भक्ति और शक्ति के अनुसार लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके आचरण कर रहे हैं। हम लोग इस काशी क्षेत्र से शिव की महिमा और शिव लीलाओं के बारे में हम लोग चर्चा करते जा रहे हैं। वैसे तो 2 अक्षर का जो शिव शब्द है, इसका कोई भी कितनी भी व्याख्या करते जाएगा तो भी उसका पार नहीं है। सभी शास्त्रों का सार उसमें निहित होने के कारण शिव शब्द की बड़ी महिमा है। सभी प्रांत के भक्तगण शिव स्मरण के लिए अपने अपने ढंग से साहित्य की रचना किया है। महाराष्ट्र के एक संत शिवदास, उन्होंने 1930 अभंग में भगवान शिव की महिमा अपने अपने ढंग से सुंदर ढंग से गाया है। उसमें एक अभंग थोड़ा सा हम इधर चिंतन करके आगे जाएंगे।
तो पहले शिवपाठ करा ऐसे प्रारंभ करके एक एक अभंग में भगवान शिव के महिमा के बारे में बताया है। उसमें एक अभंग है, भव रोगावरी दिव्य रसायन औषध हे जान शिव नाम, तया विना अन्य करिता उपाय, जानते अपाय होती सर्व, मनोनियात्मा सांगतो हे हित, स्मरा हो सतत शिवनाम, शिवदास मने मग भव भय, स्वप्न ही न होय बाधकते। भव रोगावरे दिव्य रसायन, प्रायः मनुष्य अनेक रोगों से ग्रस्त है। वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है, वात पित्त कफ इन 3 दोषों के कारण तीन 360 प्रकार के रोग आयुर्वेद में बताए हैं। एक साल में 365 दिन है, जब वात विकार से, पित्त विकार से, कफ विकार से जो 360 रोग हमको होते हैं, और 5 रोग जो है कर्मजन्य मानते हैं। अर्थात मनुष्य के जीवन में जो 365 दिन है, ऐसा एक भी दिन निरोगी होकर के रहना मनुष्य के लिए मुश्किल है। 365 दिन है, 365 रोग है। इन रोगों से सबसे बड़ा एक रोग, उसका नाम है भवरोग। भवरोग का अर्थ होता है जनन मरण चक्र में बार बार आना जाना, ये भवरोग है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो शंकराचार्य बताते हैं। जन्म लेना, कुछ दिन जिंदगी जीना, बाद में फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना। ये जनन मरण का जो फेरी है, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से हमारे पीछे लगा हुआ है। यदि इस जन्म में सद्गति नहीं होगी तो आगे फिर जन्म लेना पड़ता सबके लिए। तो बताते हैं सभी रोगों के लिए अलग अलग वैद्य लोग अपने को दवा देते हैं, लेकिन इस जनन मरण रूपी जो भवरोग है, इसके लिए दवा देने वाला कोई वैद्य नहीं है। इसकी दवा केवल वैद्यनाथ ही दे सकता है, शिव ही दे सकता है। शिव नाम ही उसका दिव्य रसायन। तो बताते हैं भवरोगावरी दिव्य रसायन अत्यंत श्रेष्ठ दवा है। इसको लेने के बाद रोग से आदमी मुक्त ही होता है। जानते उपाय होती, तया विना अन्य करिता उपाय। शिवनाम के सिवाय भवरोग के लिए दूसरा उपाय हम करेंगे, वो सब अपाय हो जाता है, उसका उपाय नहीं होता है। मनोने तुम्हा सांगतो हे हित, स्मरा हो सतत शिव नाम।
मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है शिव नाम का ही जप करना ही होता है। मनुष्य जीवन में बहुत सारा ज्ञान संपादन